फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्ड ड्राइव पार्टीशन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवैस। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हार्ड ड्राइव पार्टीशन होती क्या है। देखें, जब हम न्यू हार्ड कोई भी लेके आते हैं उस वक्त सारी मेमोरी यानी कि सारी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक ही जगह पे इकट्ठी होती है। फिर उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये है विंडोज़ के लिए। ये मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए इस ड्राइव को बूटेबल बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि बूटेबल कैसे बनाते हैं और ये USB और DVD के बगैर हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि कैसे विंडोज़ बगैर USB और बगैर DVD के इंस्टॉल करनी है। इसमें मेरा डाटा है और इस ड्राइव पे मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के आज तजर्बात करके दिखाऊंगा कि कैसे हम पार्टीशन से अपने ज़रूरत के मुताबिक काम ले सकते हैं। तो इस ड्राइव की मदद से आज आपको मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ये कि अपनी C ड्राइव को बगैर विंडोज़ इंस्टॉल करने के, बगैर फॉर्मेट किए कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी मेमोरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी दूसरी ड्राइव के मेमोरी में से लेके। दूसरी चीज़, 2 पार्टीशन को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं बगैर अपना डाटा लॉस के। तीसरी चीज़, न्यू पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो हम जो विंडोज़ का अपना पार्टीशन मैनेजर होता है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए मैं आपको उसकी बजाय एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है AOME पार्टीशन मैनेजर, उसकी मदद से ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसको डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको वो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी पार्टीशन के साथ कुछ भी करना है तो वो आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से करें। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपका डाटा लॉस नहीं होने देता। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तो चलिए, सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको रन करते हैं। अगर ये फिनिश करने के बाद रन नहीं हुआ तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकॉन बन जाएगा, ये वाला। ये देखें, इस पर डबल क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो पार्टीशन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पार्टीशन है जिसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ काम करके दिखाने वाला हूँ, ये वाली है, वो जी पार्टीशन है हमारे पास। इस पार्टीशन के अंदर मेरा डाटा भी पड़ा हुआ है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। डाटा मैं इसलिए आपको दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पार्टीशन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के काम करूंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा कि डाटा भी लॉस नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। ये देखें, ये इसके अंदर 2 फोल्डर हैं। पहला फोल्डर है IT अपडेट्स विद मोहसिन, इसके अंदर एक इमेज है ये वाली। और ये दूसरा फोल्डर है, इसके अंदर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये फोल्डर है IT अपडेट्स विद OS। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम न्यू पार्टीशन क्रिएट करके देखते हैं। जी में से कुछ स्पेस निकाल के उस स्पेस की एक न्यू पार्टीशन हम क्रिएट करके देखते हैं। तो ये जी है, इसकी टोटल कैपेसिटी है 12.98 GB और फ्री है 12.89 GB। तो चलिए, इसको हमने रीसाइज करना है। रीसाइज के जरिए हम जितना चाहें इसको छोटा कर सकते हैं। ये जो पार्टीशन है जी के अंदर यूज़ हो जाएगी, जो आपकी करंट पार्टीशन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप रीसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाली जो पार्टीशन है, ये न्यू पार्टीशन के लिए ये बता रहा है कि कितनी स्पेस आपको अवेलेबल होगी। इसको मैं रीसाइज करके आप इधर लिख भी सकते हैं कि हमें कितनी स्पेस चाहिए। जैसे कि इधर मैं 6 GB लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने फिर ओके कर देना है, ठीक है। अब ये हमारी अनएलोकेटेड हो गई है, यानी कि ये हमारी न्यू पार्टीशन बनने के लिए तैयार है। ये वाली जो स्पेस है हमारी, ये न्यू पार्टीशन बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमने न्यू पार्टीशन बनानी है, इसकी क्रिएट पार्टीशन पे जाना है हमने। इसका आप साइज इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका भी इधर से साइज सिलेक्ट
कम करेंगे तो मज़ीद जो स्पेस होगी वो आपकी एक और न्यू पार्टीशन के लिए अवेलेबल होगी। तो चलिए अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये जो भी हमने काम किया अपनी पार्टीशन के ऊपर, हमने न्यू पार्टीशन बनाई है या पहले वाली पार्टीशन का साइज छोटा किया है, वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। वो सिर्फ हमें दिखा रहा है कि किस किस पार्टीशन पे हमने कौन कौन सा काम कर लिया है। मुकम्मल तौर पर इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इस अप्लाई का बटन ये वाला है, ये देखें फ्रेंड्स, इसको आपने इधर से अप्लाई करना है, फिर इधर आपने इसको प्रोसीड करना है, फिर आपने इधर आर यू श्योर आपने श्योर कर देना है कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। अब ये ऑपरेशंस अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब ये 100% हो जाएगा दोनों काम, उसके बाद फ़ौरन आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा कि हमारी पार्टीशन बन गई है या नहीं बनी। उसको आप माई पीसी के अंदर जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। Congratulations, all operations have been completed successfully. ओके, अब माई कंप्यूटर के अंदर मैं जाके चेक करता हूँ कि हमारी पार्टीशन बन गई है या नहीं। तो ये देखें फ्रेंड्स, जी वाली पार्टीशन जो है वो 6.95 GB की हो गई है, और जो एच वाली है ये 5.98 GB की है। और जी में आप देखेंगे तो हमारा डाटा भी लॉस नहीं हुआ। ये जो पहला फोल्डर था IT अपडेट्स विद मोहसिन, ये भी है, और ये दूसरा फोल्डर है IT अपडेट्स विद OS, ये भी है। अब मैं इन दोनों पार्टीशंस को मर्ज करके दिखाऊंगा, यानी कि इन दोनों को मिला दूंगा और डाटा भी लॉस नहीं होगा। अब इनमें से मैं एक फोल्डर को IT अपडेट्स विद OS, इसको मैं H में रख देता हूँ, फिर इन दोनों को मर्ज करूंगा, फिर देखेंगे कि इन दोनों का डाटा लॉस होता है या नहीं। ये देखिए, ये फोल्डर आ गया हमारे पास, IT अपडेट्स विद OS के नाम से एक फोल्डर आ गया है। इसके अंदर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो चलिए हम अब ये भी काम करते देते हैं, दोनों पार्टीशंस को मर्ज करके देखते हैं। अब हम ये देखें फ्रेंड्स, एक हमने H है और G है। अब आपने G या H इन दोनों में से किसी भी एक पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे कि मैं अब G पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने मर्ज पार्टीशंस पे जाना है। इसके बाद आपने बताना है कि कौन कौन सी दो पार्टीशंस को हम मर्ज करना चाहते हैं। जैसे कि हम G और H को मर्ज करना चाहते हैं। ओके, अप्लाई, फिर से वही प्रोसेस सारा, प्रोसीड। ये देखें, अब ये कह रहा है इसके लिए आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो भी रोक रहा हूँ। उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि हमारा दोनों पार्टीशन मर्ज हुई हैं या नहीं और उनका डाटा लॉस हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी पार्टीशंस पे जो काम हमने करना चाहा वो हुआ है या नहीं। ये देखें फ्रेंड्स, G और H दोनों मर्ज होके फिर पहले वाला साइज बन गया 12.9 GB। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा डाटा लॉस हुआ है या नहीं। ये तो हो गया हमारा G वाला डाटा, IT अपडेट्स विद मोहसिन। अब H वाला डाटा एक अलग फोल्डर बन जाता है जब हम दोनों पार्टीशन को मर्ज करते हैं ना। तो जिस पार्टीशन पे राइट क्लिक करके हम दोनों को मर्ज करते हैं, उसी पार्टीशन के अंदर दूसरी पार्टीशन मर्ज हो जाती है, और उस पार्टीशन के अंदर दूसरी पार्टीशन के नाम से H ड्राइव, जैसे H को हमने मर्ज किया G के साथ, तो G ड्राइव के अंदर H ड्राइव के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर H ड्राइव का सारा डाटा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। H ड्राइव को ओपन किया, ये वाला फोल्डर, ये हमारा H ड्राइव में था, IT अपडेट्स विद OS। इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर फाइल भी बिल्कुल क्रैश नहीं हुई, बिल्कुल सही सलामत हमारी फाइल्स होंगी, डाटा लॉस होने का कोई खतरा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से दो पार्टीशन को मर्ज भी कर सकते हैं। अब हम तीसरा काम करते हैं, यानी कि C को एक्सपेंड करना बगैर विंडोज इंस्टॉल किए। तो चलिए इसके लिए हम अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं, AOME पार्टीशन मैनेजर, जो कि कंप्यूटर रिबूट होने की वजह से क्लोज हो गया था। अब हमने C को एक्सपेंड करना है किसी दूसरी पार्टीशन में से स्पेस लेके।
अभी मैं आपको सी की स्पेस दिखाता हूँ। यह है 252.27 GB और फ्री है 215.54 GB। अभी इसको मैं 252 को 260 या इसके राउंड बाउंड करके दिखाता हूँ आपको। जी में से हमने स्पेस निकालना चाहते हैं जिसको हमने सी के अंदर लेके जाना है। इसके लिए इसको रीसाइज करेंगे। इसके अंदर से मैं ऑलमोस्ट 6 GB निकाल रहा हूँ। 6 GB मैं निकाल रहा हूँ। अब ये 6 GB अनएलोकेटेड हो गई है। अब हमने सी को और अनएलोकेटेड स्पेस को मर्ज करना है। इसके लिए सी पे राइट क्लिक करेंगे, मर्ज पार्टीशंस पे जाएंगे और ये जो है 6 GB जो कि हमने जी में से निकाली है, इसको सी में मर्ज कर देंगे। ओके, अप्लाई, प्रोसीड, यस। अभी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये काम होने में आपका कंप्यूटर काफ़ी देर लगाता है तो इससे परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पे नंबर एक, और दूसरे नंबर पे इस चीज़ पे कि आप कितनी स्टोरेज को मर्ज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कि हमारी सी एक्सपैंड हुई है कि नहीं। पहले हमारी सी का साइज था 250 GB। अब ये देखें, ये हो गया 258 GB। हम माई पीसी में भी जाके चेक करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, 258 GB। इसका पहले साइज था 252 GB। इसका मतलब हमारी सी भी एक्सपैंड हो गया बगैर विंडोज़ इंस्टॉल किए। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। अगर आपके पास अच्छी विंडोज़ है, वो बिल्कुल अच्छी चल रही है, बजाय इसके कि आप न्यू विंडो करें फिर आप पार्टीशन को इंक्रीज़ करें। अगर आपको किसी वजह से ज़रूरत पड़ गई है सी के अंदर मज़ीद स्पेस की, तो आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बगैर विंडोज़ किए, बगैर डाटा लॉस हुए, आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी वीडियोज़ आप तक मज़ीद पहुंच सकें। शुक्रिया।